अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर होंगे। आज बारिश हो रही है, बड़ी सुहाना मौसम है। रब ताला की रहमतें बरस रही है। और आज हमारे साथ हाजी साहब हैं। हाजी साहब से आज हम सुनेंगे कि सफ़र मदीना जब इन्होंने गया था हज करने, तो जब मदीना शरीफ की सफ़र पे गए थे तो इनको कितना मज़ा आया था। क्योंकि सुनने में बड़ी मज़ा आता है ना, क्योंकि हर आशिक रसूल की यही दिल की ख्वाहिश सुभान होती है अल्लाह, सुभान कम अल्लाह। से कम ज़िंदगी में एक मरतबा रब ताला हम लोगों को भी अपने दियार में बुला ले और सुभान अपने अल्लाह, हबीब के सुभान दियार अल्लाह। का बेशक ज़ियारत करा बेशक दे। बेशक भाई बेशक। साहब जरा बताएंगे मदीना शरीफ के बारे में। जब आप गुम्बद खजरा के सामने थे तो जी, आपको कैसा महसूस हो रहा था, कितना मज़ा आ रहा था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने बहुत दिनों से जब हाजी साहबान को जब एयरपोर्ट पर जाते थे पहुंचाने, तो जब देखते थे वो मंजर तो आँखों से आंसू जारी था जी और दिल करता था कि काश अल्लाह ताला हमको भी बुलाते, मगर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से पैसा उतना लाऊं। जी मगर अल्लाह ताला के बरगाह में ये तो दिली मोहब्बत थी ही जी कि काश अल्लाह ताला मुझ पर एहसान फरमा देता और गैबी मदद से अल्लाह ताला हमें बुलावा फरमा देता, तो मेरे किस्मत में चार चांद लग जाता। जी एक मरतबा का बात है कि मैं एयरपोर्ट दमदम पर गए थे हाजी लोगों को पहुंचाने, तो बड़ी मैं रो रहा था और बारगाह खुदावंदी में कहा कि अल्लाह तू करम फरमा दे कि ताकि हम भी मदीना आए, कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, गरीब हूँ, मैं कहाँ से पैसा लाऊं। तो मैं यही सभी हाजी से कहते थे, करम फरमाइए, मेरे लिए दुआ कीजिए सरकार के बरगाह में कि इस नाचीज़ को भी मैं करम फरमा दें ताकि अपने आँखों से सरकार के रौजे को ज़ियारत करूं। जी। तो और हमने करम फरमाया, करम और फरमाया, अपने दियार में बुलाया बुलाया। और अपने हबीब का रोज़ा का भी ज़ियारत सुभान अल्लाह, कराया। सुभान अल्लाह। करम फरमाया, ये रब का करम। करम है। और हाजी साहब जब आप हज करके आ गए हैं, उसके जी। बाद जब भी हज के महीने आते हैं, जी कि फिलहाल अभी हज का महीना जी, हम जी, लोग के दरमियान से गुजरा है, जी। आपके दिल में फिर ख्वाहिश होती होगी या वो यादें आपके निगाहों के सामने तो जरूर जी, होती जी। होगी। तो मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जब आप खाने काबा तक पहुँचे तो फिर आपकी क्या कैफियत थी, जरा कुछ बताएं ताकि हमारे जी, जी। देखने वाले ऑडियंस भी जी, देखें और तो उनकी दिल की ख्वाहिश भी चूँकि हाफिज़ साहब हमको सबसे पहले हमारी फ़्लाइट हुई मदीना। जी हम मदीना, तो मैं बहुत किस्मत के धनी हूँ कि सारे ज़्यादातर मदीना जाते हैं लोग हज करने, तो मक्का शरीफ उतरते हैं, जी मगर मैं किस्मत की धनी हूँ कि सबसे पहले मैंने मदीना की फ़्लाइट हुई। तो मदीना में जब पहुँचे तो वहाँ गर्मी बहुत काफ़ी थी, जी हालत ख़राब हो गया, मगर यही दिल में तमन्ना था कि सरकार के रौजा को पहुँचूँ, तो सब गम भुला गया। माशाल्लाह। बहुत गर्मी, मगर उन्हीं की याद में मुझे गर्मी भी नहीं महसूस हुई। मगर बहरहाल जब मैं मदीना वहाँ जब पहुँचा जब, तो यही तमन्ना थी मुझे कि सरकार को रौजा को देखकर मैं अपना दिली मने सलाम करूं और सरकार के बरगाह में अपनी जो तमन्ना है उसको अर्ज करूं और सरकार के बरगाह में अर्ज करूंगा और सलाम पेश करूंगा। तो सारी बसें जो थी सब अपने अपने मंजिल पर पहुंच गई, मगर अल्लाह ताला का करम है कि जब हमारी बस जब पहुंची तो जिस मुकाम पर हमको हमारे डेरा पर जिजिया में हमको पहुंचना था, मगर ये बस जब घूम करके आके वहीं रुक जाती थी। सारे बस के जितने हाजी लोग थे सब लोग घबरा गए, ड्राइवर को कुछ बोलने लगे कि अरे तू कैसे ड्राइवर हो बाबा, हम लोग को अपने मंजिल तर ले चलो। तो मैंने बरजस्ता यही कहा हाफिज़ साहब, दिल में ये मोहब्बत थी, मैंने कहा कि कुछ ऐसी दिलकशी है सरकार की गली में, दीवाना खुल्द भी है सरकार की गली में, मैं किस जुबां से आखिर ये कैफियत बताऊं जो लुत्फ़ हाजिरी है सरकार की गली में। फिर एक शेर और मुझे जुबान पर आया, बरजस्ता यही आया कि दीवानगी पे मेरे हंसते हैं अक्ल वाले, दीवानगी पे मेरे हंसते हैं अक्ल वाले, रास्ता नबी का पूछा सरकार की गली में। दीवानगी पे मेरे हंसते हैं अक्ल वाले, रास्ता नबी का पूछा सरकार की गली में। मैं इस शहर में पहुंचकर
मैं खुद को ढूंढता हूँ, वाह। कुछ ऐसी बेखुदी है सरकार की गली में। सरकार की गली में से। ये वहाँ से जब ये देखे हम अपने बस की खिड़की से, तो सरकार का रौना नज़र आया, आँखों से आंसू जारी था, और मैं यही दुआ पर दरूद पाक की विरद थी, और मैं बहुत अपने आप को मैं दिल में खो गया था, और यही दरूद पाक मैं पढ़ रहा था। अल्लाह ताला के लाख लाख करम है कि अपने महबूब के रोज़ा को ज़ियारत अता फरमाया। मैदान मीना के बारे में कुछ बताइए। जी जी मैदान मीना में पहुँचे। जी, मैदान मीना हज से पहले जी लोगों में, चूँकि मुअल्लिम ने कहा, हुक्म हुआ कि एक दिन आप लोग को देख लीजिए ज़ियारत के लिए मीना, मैदान मीना के लिए। जी तो हम लोग एक दिन गए, तो दूर ही से देखा मीना की वादी, मगर उतना लुत्फ़ नहीं आया। जी दूर से देखे, चलते चलते गाड़ी में देखे, जी जी मज़ा नहीं आई। मगर जब हज के 8वीं तारीख को जी जब हम लोग मीना हज के जब हम एहराम हम लोग बांध लिए और मीना की तरफ हम लोग रवाना हुए, तो जब वादी मीना में पहुँचे तो वो खूबसूरत नज़ारा, वो खीमा सफ़ेद सफ़ेद, वाह। न जाने हजारों हजार लाखों वो खीमा को देख करके दिल तड़पने लगा, जी और मैं अजीब कैफियत तारी थी हम पर, और चूँकि ज़िंदगी में मैंने ये मंजर कभी देखा नहीं था। जी और वो इतना सुहाना मंजर, उस पहाड़ की वादी में जिधर नज़र दौड़ाइए खाली खीमे नज़र आता था। जी तो उसे मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा हमने महसूस किया कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझ पर कि मैंने ये कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि यहाँ हम आते, मगर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया है, मैंने उस मैदान मीना में मैंने वो लुत्फ़ हमको मिली, और रात भर मैंने जितना हम इबादत की उस मैंने खीमे में मैदान मीना में, कि मैंने यही सोचता था कि अल्लाह फिर ज़िंदगी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वक्त, मैंने एक एक लम्हा अल्लाह तेरी इबादत में गुजरे। जी तो मैंने हमेशा दरूद की विरद करता था, ये नमाज, ये जितने भी इबादत थी, मैं अपने ख़ास करके मैंने जितना भी हमने वक्त दिया, अल्लाह ताला उसको कबूल करे। मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला करम फरमाए, ताकि फिर आइंदा भी हमके दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला करम फरमाए कि फिर एक मरतबा, चूँकि मैंने मदीना में जब रुखसत हो रहा था तो आँख से आंसू जारू थी, और सरकार के रोज़े को बार बार मैं मुड़ कर देखता था, और बार बार यही कहता था कि या रसूल अल्लाह, सिर्फ़ एक मरतबा और हमको अपने दियार में बुला लीजिए। मैं जब तक गुंबद खिजरा आँखों से उझल नहीं हुआ, तब तक मैं बार बार घूर कर देखता, और बड़ी बेसब्री से देखता था, और यही कहता था या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए, और हमको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह एक मरतबा और हमको बुलाइएगा। और मदीना छूट रहा था, हम रो रहे थे, यही कैफियत थी। और वहाँ का मंजर बहुत सुहाना है। अल्लाह ताला करम फरमाए कि आपको भी और सारे मुसलमानों को भी हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन जो मदीना या मक्का जाने की चाहते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल अता फरमा। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमको भी एक मरतबा मदीना की फिर ज़ियारत अता फरमाए। आमीन सुन्ना आमीन। सरकार आला ने इरशाद फरमाया कि हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बेशक मैं तो ये यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जितने लोग हज करने के लिए जाते हैं ना हाजी साहब जी, तो ये सरकार आला हज का शेर जरूर नहीं याद आता होगा। बेशक जरूर ये शेर एक मरतबा कम से कम तो जरूर गुनगुनाते होंगे, क्योंकि आला हज ने वह इश्क में डूबकर नबी की मोहब्बत में क्या शेर लिखा था। सुभान अल्लाह। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो फिर और कुछ गुफ्तगू एक मरतबा और है बात कि चूँकि मदीना का मंजर हमको बार बार याद आता है, चूँकि जब हम कलकत्ता थे तो बड़ी नेकबख्त थे हाजी साहब, हाफिज़ साहब थे, उन्होंने कंटिन्यू 30 साल तक ले मस्जिद में पढ़ाए ख़त्म तरावी। तो जब वो हज करने जा रहे थे तो मैं जिस उलमा के साथ में जमाल अख्तर मजहरी साहब थे, तो उनके भैया ने कहा कि हुजूर आप जा रहे हैं हज करने, मैंने सुना है कि गुंबद खिजरा का साया नहीं है। मैंने खुद सुना, तो
कहा कि चचा जान, मेरा यही, आप जा रहे हैं मदीना तो यही सवाल है कि आप दिन की सूरज की रोशनी में और रात की चांदनी रात में और रात की बिजली की रोशनी में आप मेरा यही सवाल है कि आप देखिएगा कि गुंबज़े खिजरा का साया है कि नहीं। जी जी। तो जब वहाँ से वो मदीना से जब आए हाफिज़ साहब, तो मैंने मौलाना साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने हर चीज़ का मुआयना किया, दिन के सूरज की रोशनी में, रात के चांदनी रात में और बिजली की रोशनी मैंने देखा, मैंने बरजस्ता घूम कर देखा, मैंने गुंबज़े खिजरा का साया नहीं पाया। तभी तो सुभान अल्लाह ने कहा ये था कि जी चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, बेशक, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान। तो मैंने ये तमन्ना मेरे दिल में थी, तो सब लोग हाजिर जाते थे, मेरा भी दिल में यही दुआ थी कि या रसूल अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, मुझे भी अगर करम फरमा देता। मैं किसी से नहीं कहा, मैं यही दिल वही बात हमको दिल में बराबर अखरता कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हमको भी बुलाते तो मैं भी अपने आँखों से नज़ारा करता कि गुंबज़े खिजरा का साया है कि नहीं। रब का करम हुआ, रब ने करम बुला हुआ लिया। कि सरकार ने मुझे बुलाया। अब मैंने भी चूँकि वहाँ मदीना में चूँकि जितने भी हाजी हैं जाते हैं वो 40 वक्त की नमाज़ें पढ़ने के लिए मौका मिलता है। फिर अपने आप वहाँ लिस्ट में नाम आ जाता है कि जितने फ़्लाइट से लोग आए हैं मक्का के लिए रवाना हो जाइए। चूँकि 40 वक्त मैंने मस्जिद नबवी में मैंने नमाज हर वक्त पढ़ा और 8 दिन तक ले हम रहा मदीना में, मगर रोज़ घूम कर यही देखते थे और गुंबज़े खिजरा पर हमेशा लौ लगा कर के टकटकी लगा कर देखते थे और यही कहते थे कि सरकार मुझ पर करम फरमा दीजिए। अब मैंने भी नज़ारा किया, मैंने भी मुशाहदा किया, मैंने रात को चांदनी रात में देखा, सूरज की रोशनी में देखा, बिजली की रोशनी में देखा, मैंने बरजस्ता यही देखा कि गुंबज़े खिजरा का साया नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं सुबह की नमाज के बाद में मस्जिद नबवी के सहन में बैठता, नमाज से जब फारिग होता तो दरूद विर्द करता और टकटकी लगाकर सरकार के गुंबज़े खिजरा पर नज़र रहता। और आज भी मैं जब याद आता है तो आँखों से आंसू जारी होता है। करम फरमा दे सरकार कि मुझे एक मरतबा और अपने रोज़े को ज़ियारत अता फरमा दे। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।